Hi everyone, how are you beta? All are good, all are fine. Take care of yourself, your family, your friends. Okay. So students, जैसे कि आपको पता लग चुका होगा अबाउट अपडेटेड सिलेबस, अबाउट टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड, साथ में ये भी पता लगा होगा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, डिसिप्लिन के मार्क्स हैं। तो अब जैसा आप लोगों का बिहेवियर होगा, आप लोगों को मार्क्स उसके अकॉर्डिंग ही मिलने वाले हैं। ठीक है, बिहेवियर भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सबने पता है कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है किस टीचर के साथ। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, कल मुझे पता लगा है किसी बच्चे ने कहा है कि मैं अपने बायो क्लास का लिंक डाला और केमिस्ट्री की क्लास ले ली। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है। बायो की क्लास डाली है तो बायो का लिंक क्योंकि मुझे पता है मुझे सिर्फ बायो के बच्चे ही ओपन करेंगे, बाकी बच्चे ओपन ही नहीं करेंगे जो मैथ्स के हैं। और केमिस्ट्री का लिंक डालूंगी तो केमिस्ट्री की क्लास लूँगी। अगर मैं केमिस्ट्री की क्लास बोल के बायो की लूँगी तो मैथ्स वाले बच्चे भाग जाएंगे, और अगर बायो बोल के केमिस्ट्री की क्लास लूँगी तो क्या होगा, मैथ्स वालों का लॉस हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आप पहले किसी चीज़ को अच्छे से कंफर्म करें, श्योरिटी लें और तभी बात करें। और रही बात आप लोगों की अटेंडेंस की, इतनी बेकार अटेंडेंस, टीचर ने अगर चलिए ऐसा हुआ नहीं है, सपोज मैं मान लेती हूँ ऐसा हुआ है, देन अटेंड कब पढ़ते हो आप लोग, या बस टीचर में फॉल्ट निकालना है। 2 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स इस तरह स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। खैर ये आप लोगों का मैटर है, आपको पढ़ना है क्या करना है, या बस फॉल्ट भी निकालने हैं। क्योंकि जिस दिन टीचर फॉल्ट निकालने पे आया ना, उस दिन आप अपने आपको फेस नहीं कर पाओगे, बस इतना याद रखना। क्योंकि जिस स्टेज में आप हो ना, उस स्टेज से मैं बहुत साल पहले गुजर चुकी हूँ, जहाँ इंसान को अपनी गलतियाँ नहीं दूसरे की गलती ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, तो खैर से छोटी स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आपके अपडेटेड सिलेबस के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया है वो आपको सेकंड टर्म में आएगा। पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना तो आप नहीं है, पढ़ाना मुझे ही है। और सेम मैं काइनेटिक्स के लिए भी बोलूँगी, जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स अभी शुरू हुई थी रिसेंटली, कोई नहीं है, विदिन 2 और 3 डेज खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम 3 डेज का टाइम चाहिए मुझे इसे ख़त्म करने के लिए बस। ठीक है, फिर क्या आप जब चैंस को आराम से पढ़ लेना, इवन मैं तो कहूँगी अभी पढ़ लो क्योंकि टाइम है। ठीक है, तो अभी हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जब हम इसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हम बना चुके हैं, तो बस पहले इसे ख़त्म करते हैं क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ आपका फर्स्ट टर्म में कौन कौन सा सिलेबस आएगा। लेट मी चेक। आपका देखिए फर्स्ट टर्म में आपका है सॉलिड स्टेट जो कि रहता है, सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, पी ब्लॉक मैंने करा दिया है। आफ्टर दैट 3 चैप्टर्स आर रिमेनिंग। कौन कौन से, हेलो अल्केन्स, अल्कोहल्स और बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मुश्किल से 8 डेज का चैप्टर है, मुश्किल से। ठीक है, जो आपका हेलो अल्केन्स है और अल्कोहल्स, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑर्गेनिक बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, तो बस हम तो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कर लेंगे, इसलिए हमें केमिकल काइनेटिक्स अपनी पहले कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम हमारी आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए तो स्टूडेंट मैंने आपके क्लास में केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन बताई थी, बताया था केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, साथ में मैंने क्या बताया था, कुछ फैक्टर्स बताए थे इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, किसी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी ये किस पे डिपेंड करता है, जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मॉलिक्यूलरिटी बता दिया था क्या होता है विद एग्जांपल्स। आज मुझे आप लोगों को क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, क्या बताना है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, क्या सुना है आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कि क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी या ये कहूँ, ये आपको फिर खुद ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स पावर, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पावर
the concentration of the reactant of the concentration of the reactant in the rate law in the rate law is called order of reaction. Order of reaction. तो ये क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, देखिए क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स. द सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होती है उसकी पावर्स का जो सम होता है रेट लो में. ठीक है, रेट लो में जो हम रिएक्टेंट्स पढ़ते हैं उनकी पावर का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, समझ आया? रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी पावर का जो सम होता है उसे ही क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. थोड़ी टिपिकल है डेफिनेशन, बट समझो, समझ जाओगे. ठीक है, मुझे भी ये मैंने पढ़ी थी के टाइम में थोड़ी टिपिकल लगी थी, इसलिए मैंने एक दूसरी डेफिनेशन बनाई थी. चलिए मैं आपको वो डेफिनेशन बता देती हूँ वो क्या होती है. तो देख लो क्या होती है वो डेफिनेशन. ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी. The number of moles of reactant, okay, number of moles of reactant whose concentration affect the rate of reaction. Affect the rate of reaction. Affect the rate of reaction is known as order of reaction. Is known as order of reaction. उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. अब तो समझ में आ ही गया होगा इन लोगों डेफिनेटली कि देखो क्या होता है. जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रिएक्टेंट में, ठीक है, एक रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जिनकी कंसेंट्रेशन रिएक्शन के रेट को क्या करती है? प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है. उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, दोबारा सुनिए. एक रिएक्टेंट में जितने भी मोल्स होते हैं, ठीक है, सपोज कि ये एक रिएक्शन है, इसमें 2 मोल्स हैं. ठीक है, उन 2 मोल्स में से सपोज in a reaction 2 moles are present, but in from 2 reactants ठीक है, सपोज हमारे पास 2 रिएक्टेंट है तो उसके मोल्स कितने हो गए? 2. बट जो रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है? सिर्फ 1 कर रहा है. ठीक है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? हमारी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1. ठीक है, मैं भी आपको एग्जांपल ले लेती हूँ. चलिए सेकंड रिएक्शन के सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं समझाती हूँ.
अब आप एग्जाम्पल ले लो। चलो रिएक्टेंट है H2 प्लस I2, क्या बन जाता है 2HI2। अब मैं आपसे इसकी मॉलिक्युलरिटी पूछती हूँ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछती हूँ। हाउ मच मॉलिक्युलरिटी इज देयर? मॉलिक्युलरिटी, जिसे मॉलिक्युलरिटी नहीं पता वो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखो, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2 है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? देखिए मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच अफेक्ट द कंसंट्रेशन, सॉरी whose concentration affect the rate of reaction। दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे मेरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? 2 हो गई है। ओके, तो ये मेरा सेम हो गया है। अब और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेम ऐसे ही वन मोर एग्जांपल, N2 प्लस 3H2 क्या जाएगा? 2NH3, ठीक है। अब सेम ऐसे ही मैं इसकी मॉलिक्युलरिटी देखती हूँ। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्युलरिटी एंड देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 3 + 1 4। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों कंसंट्रेशन अफेक्ट कर रही है 4, ठीक है। समझ में आया? अब आप कहोगे मैम तो समझा रहे हो ये सेम तो है जैसे हमारी मॉलिक्युलरिटी थी। जिसकी जितनी मॉलिक्युलरिटी है उतना ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, यही तो बोलोगे। बट ये ज़रूरी नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसकी जितनी मॉलिक्युलरिटी हो उतना ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आए। चलिए मैं भी आपका डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगी, काफी पता लग जाएगा। देखिए क्या हो जाता है मेरा यहाँ पे, तो इथेनॉइक एसिड बन जाएगा एंड देन इथेनॉल, then ethanol, okay, and this one is methanoic, एसिटिक एसिड बोलो, ठीक है। एसिटिक एसिड, दिस वन इज मिथाइल एस्टर, यस मिथाइल एस्टर, ठीक है। इसको सबको पता होगा वाटर होता है। अब आप लोग मुझे बताइए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा और मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? टेल मी द स्टूडेंट्स अबाउट इट्स मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए चलिए बताती हूँ क्या होगा। फर्स्टली मॉलिक्युलरिटी, हमने पहले मॉलिक्युलरिटी पढ़ी है तो वही लेके चलते हैं। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। चलिए मॉलिक्युलरिटी कितनी है?
कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2, 1 और 2। ओके, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ओके मैम, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो 2 है। बट मैंने क्या कहा था और क्या लिखा था? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट whose concentration affect the rate of reaction, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है, बट जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं वो दोनों नहीं करते कभी भी। जहाँ पे भी वाटर आता है, वाटर कभी भी किसी की इसको स्पीड को अफेक्ट नहीं करता, रेट को अफेक्ट नहीं करता। तो हेयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1, क्या होगा यहाँ पे? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। सपोज मैं यहीं पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहीं पे आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, H2 प्लस O2, ठीक है, क्या बनेगा? 2H2O। यह मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? मोलिकुलरिटी 2, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो मेजर डिफरेंस है मोलिकुलरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में वो यही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 बट मोलिकुलरिटी नेवर बी 0, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है बट मोलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। राइट डाउन दिस। जहाँ पे भी हम हाइड्रोजन को कंसिडर करते हैं या वो रिएक्शन हाइड्रोजन के बेस पे होती है, वहाँ पे मोलिकुलरिटी हीट कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट नहीं होती। जैसे कि यहीं पे एग्जांपल ले लीजिए, H2 प्लस Cl2 makes 2HCl. Here molecularity is 2 and order of reaction is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड की फॉर्म में नहीं है, एलिमेंट की फॉर्म में है। और एलिमेंट की फॉर्म कभी भी किसी भी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। ओके, राइट डाउन दिस। तो स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आपकी जो रिएक्शंस आती हैं, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इनका डेरिवेशन भी है, ठीक है। आप कहोगे मैम सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, डेरिवेशन की क्या नीड है? वो डेरिवेशन के बीच से तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई अबाउट रेट लॉ, रेट कॉन्स्टेंट। मैंने आपको रेट लॉ में बता दिया था क्या होता है रेट लॉ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताया था? द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बताया था, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो टाइम से ये चीज़ तो समझ में आ भी गई होगी कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रेट लो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात बच्चों को नहीं पता होगा, बट हेयर डी जो हम कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एंड डी रिप्रेजेंट द चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हेयर एफ इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन एंड टी इज इक्वल टू द टाइम। ओके, तो ये हमारा इसमें होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसको मेजर करने के बाद जो हम इसकी यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? मोल क्या यूनिट होती है बेटा इसकी? मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड। अब
देखिए अगर मुझे किसी का क्या करना है, इनमें से किसी का मुझे रेट लो लिखना है, तो मैं इसका रेट लो कैसे लिखूंगी? अगर मैंने रेट लो की या रिएक्शन लो की फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज करूँगी मैं इनको? तो देखिए कैसे लिखूंगी मैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे चीज पावर में पहुंच जाती है हाइट, ये होगा मेरा रेट लो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्या होता है, रेट लो होता है। इसको रेट लो कांस्टेंट, ये क्या होता है, वेयर के रिप्रेजेंट्स रेट लो कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपका एग्जाम में वो दे के रखिएगा कि P1 होगी अगर न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेस। ओके, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और अब हम एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, तो कल मैं आपको उसकी डेरिवेशन कराऊंगी, मतलब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी। देखिए CH3COOH प्लस NaOH, सेम अभी जो मैंने रिएक्शन कराई थी बस वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, H2O लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा माइनस NaOH हो जाएगा, ऐसे हो जाता है ना। क्या बचाता है, CH3CO, सॉरी गलत हो गया है, CH3COONA बनेगा, CH3COONA प्लस H2O। ओके, तो अब यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी है, हेयर मोलिकुलरिटी इक्वल टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इसे अफेक्ट करेगी। तो ये मेरी क्या हुई, बाई मोलिकुलर रिएक्शन, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसको लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारे डेरिवेशंस करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। Thank you, my dear students.